Infinity Classes, Endless Learning. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पे। हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक हमने जो ख़त्म कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म कर लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लिया, उससे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स थे उसको हमने लगा लिया। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने फंक्शंस और रिलेशन की हमने सीट दे रखी है। जिसको अभी तक नहीं मिला है वो जाके अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और वहाँ से जाके अपनी सीट को ले ले और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें। हम सेट थ्योरी और रिलेशन के जो है न्यूमेरिकल्स को हमने क्लास में प्रैक्टिस भी करवा दिया। जो जो क्वेश्चन लगवाने थे सारे लगवा दिया है, उसका भी प्लेलिस्ट पड़ा है, उसमें भी जाके उसको देख लीजिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फंक्शंस के अभी न्यूमेरिकल हम क्लास में नहीं कराए, तो वो हम 15 तारीख से पहले या 15 तारीख के बाद 1-2 दिन आगे पीछे कर लीजिए। उस तारीख के बीच में हम फंक्शंस जो सीट दिए हैं उसके प्रैक्टिस को हम क्लास में देख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम लोग शुरू करेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम लगाएंगे। अभी तो जो क्लास में न्यूमेरिकल्स लगा रहा हूँ ये तो लगा ही रहा हूँ, लेकिन इस क्लास के बाद हम हर एक टॉपिक के, जैसे मैंने मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड 15-15, 20-20 क्वेश्चन का एक पीडीएफ आप लोगों को भेजेंगे, टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। उसके भी क्वेश्चन देंगे ताकि थोड़ा प्रैक्टिस और हो जाए। तो जो थ्योरी हमारी जो अभी डाउट में थोड़ा कुछ रहा होगा, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन रखेंगे ताकि थ्योरी जो है एकदम से क्लियर हो जाए। तो एग्जामिनर का कितना भी फैले ताकि अपने रेंज से क्वेश्चन बाहर ना जाए। वरना लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? देखो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ये सब ऑलरेडी पढ़ रखे हो, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इसके बारे में हम अब जब पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ छोड़ना नहीं। तो जो चीज़ छूटा हुआ होगा या आप नहीं पढ़े रहोगे या पढ़े रहोगे इसमें भूल गए होगे, वो सारी चीज़ को हम यहाँ ठीक से कवर कर लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पावर एक्स। यहाँ कंडीशन देखो, 1 पावर एक्स लिखा है तो यहाँ कंडीशन क्या होना चाहिए? ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। अगर ऐसा कहीं लिखा गया है और ए अपना है क्या? ए अपना है ए बिलोंग्स टू कांस्टेंट, इज सेड टू बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब ए अपना क्या है? ए हमेशा देखो कह रहा है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो अपना दिया गया है y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पावर एक्स दिया गया है। अब इसमें क्या क्या कह रहा है? अपना ए जो है ये कह रहा है ग्रेटर देन 0 है और ए नॉट इक्वल टू 1 है। 1 नहीं हो सकता। अब ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है? ए अपना क्या हो सकता है? ए अपना 0 और 1 के बीच हो सकता है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। एंड ए अपना ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। देखो इसमें दोनों कंडीशन हमने ए कहीं लिया है, ए को हम लिया ही नहीं है कि हमारा ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। चलो अब इसके ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ क्या होगा। ठीक, देखते हैं ग्राफ्स। इसके भी ग्राफ जो है किस तरह वेरी करेगा, ये डिपेंड करेगा अपना ए है का। ए अगर 0 और ए जो है 0 और 1 के बीच में है तो दूसरे टाइप का ग्राफ होगा। और जब अपना ए जो है ये ग्रेटर देन 1 हो तब किस तरह ग्राफ होगा वो हम सीखेंगे। तो मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है कि नहीं है? तो जब अपना ए 0 और 1 के बीच में रहेगा अपना ग्राफ कुछ इस कदर जाएगा। ये देखो ऐसे ही, ये थोड़ा ऊंचा हो गया, मतलब कुल मिला के एक्स एक्सिस को नहीं टच करेगा, उससे थोड़ा ऊपर होते हुए चला जाएगा। ठीक है, अब जब ए ग्रेटर देन 1 है तो अपना ग्राफ कैसे होगा?
देखते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ग्राफ देखते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ इस कदर जाता है, ये जहाँ कट कर रहा है ये 1 होता है, इधर भी जहाँ कट किया ये क्या था 1। तो ये ग्राफ खींचे हम लोग किसकी, ये क्या है y इज इक्वल टू e का पावर x का ग्राफ है कब, या a का पावर x का ग्राफ है कब के लिए, जब a अपना 1 से बड़ा है। ये y इज इक्वल टू a का पावर x का ग्राफ कब है, जब a अपना 0 और 1 के बीच में। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, या इसी में थोड़ा और लिख लेते हैं, इसी में जगह है लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसी में हम पूछ लें कि अच्छा ये बता दो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन बता सकते हो क्या डोमेन होगा? डोमेन बताओ कितना होगा। देखो x की कोई वैल्यू छूट रहा है क्या, हमारे एक x को ले रहे हैं, हर एक x को ले रहे हैं कि नहीं रहे, किसी x पे अपना ग्राफ है या अपना जो वैल्यू है, अपना जो फंक्शन है कहीं अनडिफाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब इसका मतलब डोमेन अपना बिलोंग्स टू किस में होगा, आर होगा। और रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? बिलोंग्स टू 0। 0 क्या आ रहा है, तो 0 को नहीं ले सकते ना भाई। क्या देखो 0 आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, 0 के ऊपर है सारा कुछ, तो 0 तो आ ही नहीं रहा, तो क्या होगा 0 से इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इफ a ग्रेटर देन 1 लिए, जब हमने a 1 से बड़ा लिया, तो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इंक्रीजिंग एज x इंक्रीजेस। जैसे जैसे x अपना बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो ग्राफ में देखो, ये देखो जब अपना ये किसके कंडीशन में लिखे हैं, ये भी देखो, जब अपना a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 है ये वाला ग्राफ, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, देखो बढ़ा रहे हैं, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ से डालोगे y की वैल्यू ये मिल रहा है, जैसे ही हम यहाँ y x वैल्यू यहाँ लिए यहाँ पे, तो y की वैल्यू देखो यहाँ मिल रहा है, धीरे धीरे y की वैल्यू भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं कि जैसे जैसे हम a की वैल्यू a ग्रेटर देन 1 के लिए जैसे जैसे फंक्शन की x की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। जब अपना जी एक्स a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, तो द फंक्शन डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। जैसे जैसे जब एक जो है अपना 0 और 1 के बीच में रहेगा, फंक्शन जो होगा डिक्रीज करेगा जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगा। अभी देखो ये ग्राफ ये वाला, देखो जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं a की वैल्यू, ये देखो a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे ही x की वैल्यू यहाँ ये वैल्यू मिली, ये मिली, लेकिन जब x वैल्यू थोड़ा ये था तो ये देखो वैल्यू ये मिल रहा था, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे घट रहा है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कब, जब a अपना 0 और 1 के बीच में रहेगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब a अपना 1 से बड़ा होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल में इतना ही है, इसमें और क्या बताएंगे। और लॉगरिथमिक फंक्शन चलते हैं, जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लॉगरिथमिक से ही बनना है। लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% श्योर है, कोई ना कोई क्वेश्चन एक आएगा, चाहे इसकी प्रॉपर्टी से ही वो क्वेश्चन लगना हो। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स,
अब यहाँ ए और एक्स लिख दिया। अब ए एक्स क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक्स और ए जो दोनों है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड ए जो है नॉट इक्वल टू 1 इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन। एक लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, क्या होगा, इसमें भी दो कंडीशन होगा। अच्छा पिछले थोड़ा सा ऐसे पूछ लेता हूँ, वैसे पता होगा वो, इतना मानता हूँ पता है, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं पूछ लेता हूँ। चलो ये एक चीज़ बताओ, तो पिछले जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा रहा था तो क्या लिखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर एक्स, तो ये क्या था भाई, बेस, और ये क्या था, पावर एक्सपोनेंट, ऐसे तो था। ये सब तो चीज़ तो पता है ना, हम जानते हो, इसलिए इसकी चर्चा नहीं की इस, ठीक है, तो मान चलते हैं ये सब चीज़ें पता है, तो हम इतनी छोटी चीज़ अब नहीं जा रहे हैं, तो फिर सीधे अब लॉगरिथमिक फंक्शन को ख़त्म करते हैं धीरे धीरे पढ़ के। ठीक, चलो, तो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसकी भी वैल्यू ए जो ए है, ए पे डिपेंड करेगा, या तो ए जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा, या अगर इस ए ग्रेटर देन 1 हो तब इसका ग्राफ कैसे हो सकता है। चलो देखते हैं, सीधे ग्राफ ही खींच देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा, अपना जो ग्राफ होगा कुछ इस कदर होके जाएगा, ये जब ए अपना 0 और ए जो है अपना ग्रेटर देन 1 होगा, अपना ग्राफ जो है, ये थोड़ा छुप जाएगा, चलो देखते हैं जैसे होगा, तो अपना ग्राफ जो है कुछ इस कदर होके जाएगा। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब ये बता सकते हैं कितना होगा, ये 1 होता है कि नहीं, 1 कामा 0, ये क्या है 1 कामा 0। ये ए ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में ये ग्राफ है, ए 0 और 1 की कंडीशन में ये ग्राफ है। यहाँ तक समझ में आया क्या। अच्छा अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसका डोमेन बता सकते हो क्या, डोमेन की हर एक वैल्यू ले रहे हैं हम, नहीं देखो 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं, और 0 ले रहे हैं क्या, 0 पे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 0 पे देखो इनफाइनाइट दे रहा है, यहाँ भी देखो 0 ले रहे हो तो 0 पे देखो निगेटिव साइड इनफाइनाइट दे रहा था, हम यानी 0 तो लेना नहीं है। तो चलो लिख देते हैं आगे, इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन क्या आएगा भाई, बिलोंग्स टू 0 तो लेना नहीं है, 0 टू इनफाइनाइट। रेंज कितना होगा, रेंज बिलोंग्स टू, देख लो भाई, ग्राफ देखो तुरंत, वाई की वैल्यू देखो, कोई ऐसे वाई की वैल्यू जो छूट रहा है, कोई वैल्यू नहीं छूट रहा है, तो वो रेंज कितना होगा, रेंज बिलोंग्स टू आर होगा, या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होगा। ये तो हमेशा ही पढ़े रहोगे कि लॉग ए भी निकालते थे बेस ई पे, तो क्या लिखते थे, लॉग ई ए प्लस लॉग ई बी। यहाँ तक तो रटते थे, लेकिन इसी बगल में एक चीज़ नहीं रटते थे कि जहाँ अपना ए और बी होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ये ध्यान रहे, ये कंडीशन है कि ए और बी अपना 0 से बड़ा होना जरूरी है। इसी तरह लॉग ई बेस पे बी बाई ए कितना होगा, लॉग ई बेस पे बी माइनस लॉग ई बेस पे ए। यहाँ भी कंडीशन यही है कि ए और बी जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तीसरा, अगर लॉग बेस ई एक पावर m लिखा है, क्या लिखा, एक पावर m, ये क्या हो जाता है, m बाहर आ जाता है, लॉग ई ए होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और हाँ इसमें कंडीशन भूल ही गए, इसमें क्या कंडीशन है भाई, यहाँ भी वही कंडीशन, ए ग्रेटर देन 0
एंड m जो होगा बिलोंग्स टू r। नहीं समझ में आया? चलो चौथा देखते हैं पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, अगर बेस समान है और उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी लॉग ए की वैल्यू 1 आएगा। और हाँ, ए जानते ही हो ग्रेटर देन 0। कंडीशन या तो रटा रहना चाहिए, क्योंकि इसी से भी क्वेश्चन लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा दिखाता हूँ मैं। अगर ये भी प्रॉपर्टी कुछ पता ही होगा, लॉग बेस m है, लॉग बेस b है, b की पावर m है, a निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/m log b a। अब यहाँ भी कंडीशन वही है, क्या है, a और b जो निकाले, यहाँ a है यहाँ b है, a और b दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए, b कभी 1 नहीं हो सकता, एंड m जो होगा बिलोंग्स टू r होगा। केवल क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 यहाँ हो गया तो आफत आ जाएगी। नहीं समझ में आया? ठीक, हर एक चीज़ की कंडीशन है। अब देखो, अब यहाँ ए और बी 0 के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, यहाँ देखो ये कभी नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नहीं होना चाहिए। ए कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, यहाँ भी ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए और बी, अब बेस कभी इसका 1 नहीं हो सकता, तो 1 पे हम कंडीशन लगा दिए। अब एम पे हम कुछ भी ले सकते हैं हम, लेकिन हम 0 नहीं लिख सकते, इसलिए एम बिलोंग्स टू आर माइनस 0 को हमने हटा दिया, क्योंकि 1/m हो रहा है भाई, 1/m हो रहा है। अब कहोगे कि इधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है भाई, इधर 0 ले लोगे 1 दे देगा, 1 बेस 1 ले नहीं सकते। देखो ये कंडीशन ये भी लगा है। तो हर एक चीज़ की कंडीशन है, इसी से ही डोमेन वगैरह निकालना पड़ेगा हमको। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, लॉग अगर बेस b है, a की वैल्यू हम पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग a b, इसको उल्टा कर दो। इसकी कंडीशन क्या है, a b ग्रेटर देन 0 एंड a और b नॉट इक्वल टू 1। सातवीं प्रॉपर्टी देखो, अगर कहीं ऐसा लिखा हो लॉग बेस बी ए, तो कितना हो जाएगा, इसको किसी दूसरे बेस पे हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लॉग एम ए अपॉन लॉग एम बी। यहाँ भी कंडीशन है ए और बी, यहाँ एम भी है, एम ग्रेटर देन 0 होगा, एंड ये तीनों ए बी और एम ये जो होगा ये नॉट इक्वल टू 1, जो 1 नहीं हो सकता। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर ऐसे कुछ लिखा ए लॉग, ए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ए लॉग बेस ए, फिर एम की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, एम आएगा। नहीं सुन, इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, बता सकते हो कोई? सबसे पहले ए पे चलते हैं, ए ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन नॉट इक्वल टू 1 होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? और एम क्या होगा, एम भाई हमेशा ग्रेटर देन, लॉग के अंदर है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी तरह एक प्रॉपर्टी और है, ए लॉग, अगर यहाँ मान लो सी है और यहाँ बी है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बी लॉग सी ए। देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए लॉग सी भी लिखे था, फिर बी लॉग सी ए लिख दिए। ये कब हो सकता है, जब ए बी सी जब ग्रेटर देन 0 हो एंड सी नॉट इक्वल टू 1 हो। नहीं समझ में आया तक? चलो 10वीं प्रॉपर्टी देखते हैं, 9वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ log m बेस m x ग्रेटर देन log बेस m y, अगर ऐसा कुछ लिखा गया है तो इम्प्लाई करेगा x ग्रेटर देन y होगा। ये कब होगा, ये तब होगा जब m ग्रेटर देन 1 होगा। m 1 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन y होगा, x लेस देन y होगा। ये कब होगा, जब m जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? अभी एक चीज़ हम बताते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में इनवर्स रिलेशन होता है। चलो दिखाता हूँ। इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड
लॉगरिथमिक। अब ये कैसे होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि log y इज इक्वल टू क्या होता है, बी पावर ए एक्स होता है कि नहीं होता। अब इसको तुम लॉगरिथमिक में चेंज कर सकते हो, क्या है, बेस है। ये क्या होता था, ये वैल्यू आता था, ये बेस होता था, इसका एक्सपोनेंट होता था। अब इसको लॉग में कैसे बदल सकते हो, तो अब एक्सपोनेंट जो है इसका एक्स बराबर जो होता है, अब लॉग ले लोगे, बेस क्या है तुम्हारा, बेस बी है, और किसका चाहिए हमको, क्या है भाई, वाई है, तो वाई। नहीं समझे, ऐसे हम बदल सकते हैं। अब ऐसे बदल सकते हैं तो चलो इसकी इससे रिलेटेड दो प्रॉपर्टी हम देखते हैं। प्रॉपर्टी कितना रहा होगा, कौन सा नंबर रहा होगा भाई, 9 हो गया ना, 10वीं प्रॉपर्टी क्या है, लॉग अगर कहीं ऐसा लिखा है बेस एम ए ग्रेटर देन बी लिखा है, तो ये देखो एम बेस एम है, तो अगर एम ग्रेटर देन 1 है, अगर एम ग्रेटर देन 1 है तो इसके इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, ए ग्रेटर देन बेस एम की पावर बी। ये कब होगा, जब एम ग्रेटर देन एम होगा। लेकिन जब एम अपना 0 और 1 के बीच में है, अगर इसके बीच में है, तो ए जो होगा ये लेस देन होगा एम की पावर बी। ठीक, होगा कि नहीं होगा। 11 देखो, लॉग बेस एम ए की लेस देन बी है, अगर ऐसा कुछ है तो कितना हो जाएगा, ए लेस देन एम की पावर बी। अगर ऐसा कुछ है कब है, जब एम ग्रेटर देन 1 होगा। अगर m जो है 0 और 1 के बीच में है, अगर ऐसा कुछ है, तो a जो होगा ग्रेटर देन होगा m की पावर b की। यहाँ तक समझ में आया क्या, ये अपनी सारी हो गई प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन वही है, रोज की तरह थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखेंगे। बाकी जो पीवाईक्यू में सारे क्वेश्चन पूछे गए उसका इंतजाम हम कर चुके हैं, तो वो आपको धीरे धीरे एक 1 शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको मिलता जाएगा, तो उससे भी आपका पीवाईक्यू भी हो जाएगा। कुल मिला के तैयारी को पूरा रखना है, हमारे हथियार जो हैं पूरे तैयार रहने चाहिए, कि ये ना हो कि हम बाद में ये चले कि हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। कुल मिला के हमको ऐसा कोई चीज़ छोड़ना ही नहीं है। हमारे जो प्रैक्टिस सीट हैं आप उसको लगाइए, क्लास में ये जो लिखा रहा हूँ इसको नोट्स बनाइए, तो आपको पूरा एक नोट्स बनाइए, बाद में ये लगेगा कि बहुत बेहतरीन नोट्स बना है। उसमें हर एक टाइप के न्यूमेरिकल हैं, ईजी टू है, हार्ड भी है, हार्ड के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स लगे हैं। और जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं उसको सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए। उसमें हम अभी एल टी ग्रेड के हुआ ये सब क्वेश्चन हम देखे कि जिस तरह से बना रहे हैं उससे उस तरह देख के हमको फंक्शन वंक्शन के क्वेश्चन उसी तरह हम रखें, ताकि ये ना हो कि वहाँ बैठो तो ये अजनबी अजीब अजीब सा लगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हम पढ़े नहीं थे, इस टाइप का पढ़े ही नहीं थे। तो ऐसा कुछ लगे ना, इसीलिए हमने उसमें उस टाइप के सारे क्वेश्चन रखे हैं, असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन रखे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, सिंगल आंसर करेक्ट वाले भी क्वेश्चन हैं, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। ज़रूरी ये है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आप हम इस लेक्चर को देखिए, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक उठाइए, उसके क्वेश्चन उठाइए। आप ना लगा पाइए दूसरी बात है, लेकिन ये है कि वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ये ऐसा कुछ होगा। प्रोसेस तो आपको समझ में आएगा, फाइनल आंसर आपके निकल के आते हैं या नहीं निकल के आते ये गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने पे समझ में आएगा, आपकी थ्योरी की लेवल ये है। हम ऐसे छोटे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूँ। मार्केट में जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनके न्यूमेरिकल्स उठा के देखिए, अगर आपसे नहीं लगे तो हमको बता दीजिएगा। लेकिन ज़रूरी है आपको पूरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, एक चीज़ 2 से 3 बार पढ़िए, प्रैक्टिस सीट जो दे रहे हैं उसको सॉल्व करिए। उसके बाद अभी पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं, उसको पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो करिए। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो बता देना, इतना करना पड़ेगा, आसानी से कोई चीज़ें नहीं मिलती। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स
गिवन बाय द इक्वेशन। इक्वेशन 10 पावर x प्लस 10 पावर y इक्वल टू 10। चलो सलूशन देखते हैं इसका। तो हमको क्वेश्चन में क्या आ रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन बाय द इक्वेशन। इक्वेशन हमको किससे दिया गया है, जो हमको 10 पावर x प्लस 10 पावर y इज इक्वल टू 10 दिया गया। इस इक्वेशन हमसे इससे हमको इक्वेशन निकालना है, लेकिन इससे हमको तो कुछ ऐसे दिख नहीं रहा। तो ऐसा करते हैं ना, तो 10 का पावर y एक तरफ रखते हैं, 10 माइनस 10 पर x एक तरफ कर देते हैं। अब थोड़ी देर पहले भी बताया कि इसको लॉग ले लो दोनों तरफ 10 बेस पे, तो 10 बेस पे लॉग लोगे तो ये y बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, लॉग 10 10 माइनस 10 पावर x। यही होगा कि नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कहीं ऐसा log ए एक्स लिखा गया तो इसकी कंडीशन यही है कि x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ देखो ए 10 लिखा गया तो इस पर कोई कंडीशन नहीं, तो ये अपना वैलिड करता है। तो यही बचा है। तो जो अपना लिखा गया है ये फंक्शन y एग्जिस्ट, ये y एग्जिस्ट कब करेगा, ये तब करेगा जब 10 माइनस 10 पावर x जो है ग्रेटर देन क्या हो, 0, तो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कब क्या होगा, 10 ग्रेटर देन 10 पावर x होगा। अब देखो बेस समान है तो इसका मतलब पावर्स में भी वही कंडीशन लगेगा, 1 ग्रेटर देन x होगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 ग्रेटर देन x का मतलब क्या हुआ कि x 1 से छोटा है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 होगा कि नहीं होगा। यही अपना आंसर है। चलें आगे बढ़ें, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट लॉग 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। अगर इतना है तो सलूशन देखते हैं इसका। तो कह रहा फाइंड द डोमेन एफ एक्स, हमको कितना दिया गया, फंक्शन ये दिखा गया ये एफ एक्स। अब सीधे हम लिखते हैं, अगर एफ एक्स सीधे हमको बताओ एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट इफ एंड ओनली कब करेगा, ये तब करेगा जब ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा गया है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लिखते हैं कि ये जो लॉग 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 लिखा है, ये पहले चीज़ तो यही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता। अच्छा अगर ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, फिर और लॉग के अंदर एक चीज़ और लिखा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 जो है ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो अभी थोड़ी देर बताया कि अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो इसको अगर इधर बदलोगे तो साइन बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 ये लेस देन हो जाएगा 1/2 का पावर 0। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताए थे, तो ये 1 हो जाएगा, इधर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना 12 लेस देन 0। ठीक, अब इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 लेस देन 0। यही तो बनेगा, कुछ और बनेगा। x माइनस 4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, फैक्टर करोगे तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा लेस देन 0। अभी उस दिन वेविकर मेथड वगैरह बता रहा था, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ 3 आएगा यहाँ 4 आएगा, ऐसा कुछ बता रहे थे कि नहीं। अब देखो 4 से बड़ा के लिए पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन हमको लेस देन वाला चाहिए, तो ये वाला फील्ड हमको चाहिए था 3 to
4 अपना x का कितना आया, x बिलोंग्स टू 3 to 4 आया। ये तो पहली कंडीशन से है। अभी एक कंडीशन हमको और दिया गया कि ये बताओ कि ये ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। तो एक अगर सीधे बताते हैं कि अगर ax² प्लस bx प्लस c अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसकी कंडीशन होती है कि a जो हो ग्रेटर देन 0 हो। अभी इसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ आ गया, थोड़ा इंट्रो ले लो। a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 होना चाहिए था। a देखो अपना क्या है, 1 है, a इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 0 है। तो हम चलते हैं d पे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद है क्या, क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो b² कितना हो जाएगा, 49 माइनस 4ac, c कितना, 13। तो कितना हो जाएगा ये, 13 चौके 52 कितना आया, -3, लेस देन 0 आया कि नहीं आया। इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 है। तो अब ये बताओ, ये हमेशा 0 से बड़ा है, तो अब इसका मतलब क्या है, इससे सीधा फैक्टर हो नहीं रहा था। तो हमने ये चेक कर लिया, a जो है ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसकी x की वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। होगा कि नहीं होगा। एक हमको मिला कि अपना ये वाला ये जो इक्वेशन है x बिलोंग्स टू r के लिए 0 है, 0 से बड़ा होगा। एक हमको मिला कि x बिलोंग्स टू 3, 4 होगा। अब दोनों में इंटरसेक्शन सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3, 4। यही अपना डोमेन भी है और यही अपना आंसर भी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू log बेस 10 1 प्लस x का क्यूब। चलो सोल्यूशन देखते हैं। तो हमको फंक्शन क्या दिया गया, f(x) इतना दिया गया। तो अब f(x) एग्जिस्ट करेगा कब करेगा, f(x) एग्जिस्ट कब करेगा, तब करेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ऐसे कहीं log ax ऐसे लिखा है तो इसकी कंडीशन, इसी एग्जिस्ट करने की कंडीशन कब है, तब है जब a नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, ऐसा होगा। अब a देखो 10 है तो ये 1 नहीं है, 10 से और 0 से बड़ा भी है, तो ये अपना कंडीशन इस पर तो कुछ बनता नहीं है। तो अपना बनता किस पे है, 1 प्लस एक्स क्यूब पे। एग्जिस्ट कब करेगा, जब 1 प्लस एक्स क्यूब जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए। हो जाए नहीं हो जाए, अच्छा अगर ये हो जाएगा तो फिर देखते हैं। और इसका फैक्टर कर ले जाओगे, 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब लिखा गया है तो इसका कितना होता है, 1 प्लस एक्स होता है कि नहीं होता। फिर क्या होता, 1 माइनस एक्स या 1 प्लस 1² प्लस x² माइनस ए बी, यानी माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। यही तो होगा नहीं होगा। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं, 1 प्लस x² माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। फिर वही चीज़ इस पे ध्यान दो, ये यहाँ क्या लिखा है, x² माइनस एक्स प्लस 1 लिखा है। अब ये इसको चेक करते हैं, यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है। इसकी d चेक करते हैं, d क्या होगा, b² 1 माइनस 4ac, a1 है c भी 1 है तो 4 आएगा, कितना है -3, लेस देन 0 आया। अब ये आया तो ये क्या हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। अगर ये 0 तो नहीं आ सकता, मतलब 0 से बड़ा आएगा। 0 से बड़ा आएगा तो इसको हम इधर डिवाइड कर सकते हैं, तो उस इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसका मतलब 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब तो डिवाइड कर सकते हैं ना। ये चीज़ हमको जब तक कन्फर्म ना हो जाए, इन इक्वेशन में अगर कोई चीज़ हम इधर से उधर भेज रहे हैं, तब जब तक कन्फर्म ना हो जाए कि ये पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तब तक हम इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। तो 1 प्लस, लेकिन अब हमको पता चला गया कि ग्रेटर देन 0 है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। 0 भी नहीं है तो ग्रेटर देन 0 है तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन -1 हो गया। तो अगर x ग्रेटर देन -1 हो गया तो x बिलोंग्स टू क्या करेगा, -1 से इनफाइनाइट। यही अपना आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना, फाइंड द डोमेन ऑफ
फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स क्यूब। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसका भी हमको डोमेन ही निकालना है। डोमेन ही निकालने को आता है भाई, ज़्यादातर डोमेन ही पूछता है इससे रिलेटेड। चलो देखते हैं कैसे लगेगा। फंक्शन आपको दिया गया क्या, फंक्शन हमको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया, लॉग बेस 10 पे फिर लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स की भी ये दिया गया है। ये दिया गया तो आगे बढ़ते हैं। तो सीधे पूछता हूँ कि एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा। ये जो अपना फंक्शन एफ एक्स दिया गया है ये एग्जिस्ट कब करेगा। एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा भाई, जब ये लॉग जो दिया गया, इधर ध्यान से देखो, ये जो लॉग दिया है लॉग के अंदर ये जितनी वैल्यू दिया गया है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। होना चाहिए। इसका मतलब क्या, लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स क्यूब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अब ये देखो बेस क्या है 1 से बड़ा है, तो अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या इन इक्वेशन बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि 1 से बड़ा है तो 10 पावर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा। तो एक्स क्यूब जो आया ग्रेटर देन 0 आया। अब एक्स जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। यही अपना आंसर है। इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि ये जो हमको लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है इसका डोमेन एग्जिस्ट कब करेगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर कहीं लिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा गया, लॉग बेस 10 पे फिर लिखा गया लॉग बेस 10 फिर कितना लिखा गया लॉग बेस 10 फिर कितना लिखा गया लॉग बेस 10 एक्स। अगर ऐसा कुछ लिखा गया, अगर एफ एक्स है ये एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट फॉर एक्स, किस एक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा बताओ भाई। सोल्यूशन देखते हैं। हमको एफ एक्स क्या दिया गया, एफ एक्स ये दिखा, अब लिख नहीं रहे इसको भाई, इस विषय में देखो एफ एक्स हमको ये दिया गया, तो हम सीधे पूछते हैं कि एफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगा। एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा भाई, तब करेगा कि ये जो चीज़ लिखा गया है ये इतना पार्ट ये ग्रेटर देन 0 हो। लॉग बेस 10 लॉग 10 लॉग 10 एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ऐसा कुछ लिखा गया है, और एक चीज़ कंडीशन और क्या है, ये चीज़ एक्स है, एक्स के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो ये कंडीशन ये भी कि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर वैल्यू बताया ना कि लॉग के अंदर जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब फिर क्या हुआ, अगर ऐसा कुछ है तो फिर एक ये बेस देखो 10 है, एक को भगाते हैं इधर, तो लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 एक्स ये ग्रेटर देन 10 पावर 0 हो जाएगा नहीं, ये कंडीशन ये चलता रहेगा, एक्स ग्रेटर देन 0। अभी 10 पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो फिर इधर 10 जो है इधर भगा देते हैं, कितना हो जाएगा लॉग 10x, ये कितना हो जाएगा, इधर भगाओगे कितना हो जाएगा 10, होगा कि नहीं होगा। एंड एक्स ग्रेटर देन ये 0, ये होगा ही होगा। अब देखो फिर इधर को जो 10 है इधर भेजोगे तो अब 1 से तो बड़ा है, इन इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होना है, तो एक्स ग्रेटर कितना हो जाएगा 10 का पावर 10, इस वन में एंड एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो हमको कह रहा है कि एक्स अपना 10 की पावर 10 से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो अब इंटरसेक्शन सोल्यूशन क्या होगा। देखो थोड़ा दिखा देता हूँ, इसे दिखाया नहीं जाता इतना, तब तो हैबिट हो गई भाई। ये कह रहा है कि ये क्या है 0 है, और ये कह रहा है कि 10 पावर 10 है। हमको इधर वाला पार्ट चाहिए ये वाला, और इसके 0 के इधर वाला पार्ट चाहिए, तो इंटरसेक्शन सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है, इसी के आगे तो मिल रहा है, इसी के आगे दोनों के। तो अपना डोमेन क्या होगा, अपना डोमेन होगा एक्स बिलोंग्स टू कितना 10 का पावर 10 कामा इनफाइनाइट तक होगा कि नहीं होगा, यही अपना आंसर है। चले आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ
डोमेन ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू log 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। हमको फंक्शन fx दिया क्या गया है, fx इज इक्वल टू दिया गया log बेस 2x प्लस 3 और क्या दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही दिया गया, कुछ और दिया, यही दिया गया log 2x प्लस 3। नीचे का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, क्या x2 प्लस 2 x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब ये fx जो है fx एग्जिस्ट कब करेगा, fx एग्जिस्ट कब करेगा भाई बताओ। पहली कंडीशन तो यही है कि log के अंदर x प्लस 3 दिया है तो x प्लस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि x प्लस 2 ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए x प्लस 1 जो है ये भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन -3 होगा तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -3 टू इनफाइनाइट होगा, और x नॉट इक्वल टू -2 होगा, और x नॉट इक्वल टू -1 होगा। अब बताओ क्या होगा, -2 और -1 क्या इसमें आ रहा भाई, इन दोनों को छोड़ के बाकी हमको लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर अपना क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 टू इनफाइनाइट, माइनस क्या घटा देना, -2 निकाल दो, -1 निकाल दो, यही अपना आंसर है। नहीं समझ में आया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द डोमेन ऑफ fx कितना होगा, log साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद डिवाइड बाई लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका डोमेन निकालना भाई। सलूशन देखते हैं। हमको फंक्शन क्या दिया गया, फंक्शन हमको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू, हमको क्या दिया गया लॉग साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही तो है, कुछ और है, यही है। अब एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा भाई, पहला चीज़ तो यही, ये जो नीचे लिखा गया है लॉग इतना समथिंग कुछ लिखा गया है, ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये पहले चीज़ तो 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन तो यही हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी डिनोमिनेटर के लिए देख रहे हैं। अब ये देखो, ये 0 नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है कि अब बेस अगर कुछ नहीं दिया तो ई माना जाता है, तो ई जो होता है 1 से बड़ा होता है, तो +1 इधर भेज देंगे तो नॉट इक्वल टू ये ई का पावर 0 यानी 1 होगा, नॉट इक्वल टू 1 के ये कट गया तो कितना हो गया, एक्स कॉमन लोगे तो एक्स एक्स माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। एक्स जो हो 0 नहीं हो सकता, एक्स जो है 1 नहीं हो सकता, पहला चीज़ तो यही हो गया। और ये चीज़ अभी हम थोड़ी देर पहले इसको देखे थे कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अब बताओ इन दोनों को मिला के क्या अपना क्या हो गया, अपना एक्स क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू आर रहेगा, बस दो कंडीशन को निकाल दो, क्या क्या,
हम 0 को निकाल देंगे और 1 को निकाल देंगे। कैसे समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो पूरा नहीं होगा, अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चलते हैं। न्यूमरेटर में क्या लिखा गया है? लिखा गया है लॉग साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ लिखा गया। अब देखो, अब ये लिखा गया है, तब इसमें देखो ये एग्जिस्ट कब करेगा, यही चीज़ हम पूछ रहे हैं, यही एग्जिस्ट कब करेगा? ये तब करेगा, तो पहला चीज़ तो यही साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, क्योंकि ये लॉग के अंदर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? जो साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा रहता है, इनपुट वैल्यू जो लिखा रहता है अंडर रूट, क्या लिखा है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है कि नहीं होती? बताओ भाई। होता है। अब ये बताओ, साइन इनवर्स को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा? ये क्या सीधे ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स 0 ही रहेगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर करो कोई कुछ परिवर्तन नहीं, सीधे ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलो एक लाइन लिख देता हूँ, ये कितना ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या इसको यहीं तक रहने देते हैं या लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई? ग्रेटर देन 0। चलो यहाँ तक अभी इसको लिखे रहो, अब इस पे चलते हैं। या अंडर रूट देख रहे हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एस देन 1, होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर, या यहाँ भी स्क्वायर करते, तो स्क्वायर करते ये निगेटिव से, यह कभी निगेटिव हो नहीं सकता था, स्क्वायर वैल्यू थी हमेशा 0 से बड़ा होगा, थी कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एस देन 1, यही तो होगा कि नहीं होगा? सेम चीज़ यहाँ लिखा गया है, सेम चीज़ यहाँ लिखा गया, लेकिन यहाँ देखो 0 नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा? 0 हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अभी पिछले सॉल्व किए हो ना, उसमें जाकर देखो 0 और 1 नहीं ले सकते। ठीक, तो आगे बढ़े, हम इसको सॉल्व करें। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, क्या मिला हमको? अगर हम, चलो उसी के नीचे सॉल्व कर, लेकिन इस पार्ट को हम इधर ला के सॉल्व करते हैं। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इस सॉल्व करें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन, अगर हम 0 है, ऐसा कुछ है? लेस देन 0 नहीं, 1 है भाई। इक्वेशन को देख, इतना पार्ट को, ये पार्ट को देखो, लेस देन 1 है कि नहीं है? तो ये 1 1 कट गया, तो ये एक्स कॉमन करोगे तो एक्स प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बीच में क्या बन गया भाई? ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिला? एक तो 0 मिला था हमको, एक -1 मिला, एक 0 मिला। अब देखो 1 से बड़ा के लिए पॉजिटिव आएगा, निगेटिव, फिर पॉजिटिव आएगा। अब बताओ 1, यहाँ x अपना क्या होगा? ये वाला रीजन चाहिए हमको, तो ये वाला रीजन x बिलोंग्स टू कितना है? -1 से 0। अब बताओ 1 ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 1 पे दिक्कत है ना, तो -1 ले सकते हैं, तो -1 पे क्लोज कर दिए। ठीक, अब एक मिला हमको -1 to 0, ये मिल गया। तो अब बताओ अपना डोमेन क्या है? अपना डोमेन तो यही होगा, ये जो हमें एक्स मिला -1 to 0, क्योंकि ये देखो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी देखो ये 0 से बड़ा हुआ और ये 1 से छोटा। जब हमने इसको सॉल्व किए तो एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0 आया। अपना डोमेन क्या आया? डोमेन क्या आया अपना? एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0, यही अपना आंसर है। नहीं समझ में आया? अब बताओ हमारा कौन से एक्स थे जो नहीं लेना था? हमको था कि हमको सारे आर लेना है, बस 0 और 1 नहीं लेना है। तो एक एक्स सबको ये मिला, ये, और एक एक्स हमको ये मिला। अब दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्यूशन क्या होगा भाई? देखो हम डायरेक्ट लिख दिए हम, लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार फिर से। इधर देखो एक्स एक अपना मिला ये r-0 से 1, आर ले सकते बस 0 और 1 को छोड़ के। और दूसरा हमको क्या मिला? हमको x बिलोंग्स टू -1 0 मिला, 0 तो ले नहीं रहे। अब दोनों में क्या दिख रहा है? यही तो दिख रहा है, और कुछ
कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो अपना फाइनल आंसर यही हुआ। क्योंकि क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि तो एक हमको मिला पूरा आर मिला है, केवल दो वैल्यू को छोड़ के, एक जीरो को छोड़ के एक वन के, यानी जीरो यहाँ पे ही रहा होगा, जीरो को हमने हटा दिया, एक वन रहा होगा, यहाँ हटा दिया। ये हमको नहीं चाहिए, ये दो वैल्यू हमको नहीं चाहिए, जीरो और वन। दूसरा क्या मिला? दूसरा मिला हमको -1, -1 यहाँ पे ही रहा होगा, यहीं कहीं जीरो रहा होगा, ये जीरो। कह रहा कि ये वाला फील्ड है, जीरो यहाँ लिखा है तो यहाँ ही जीरो होगा ना। अब उसमें वहाँ दिखा दिए तो इसको यहाँ क्यों दिखा रहे हो? ठीक, तो कह रहा है कि यही फील्ड है अपने पास। अब इसमें कॉमन रीजन तो यही मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, यही मिल रहा है, तो अपने यही आंसर हो गया। नहीं समझना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डोमेन ऑफ द फंक्शन, किसका फंक्शन? फंक्शन क्या दिया गया? एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया क्या? अंडर रूट नहीं है, 6 अंडर रूट 4 पावर एक्स। देखो ये अगर दो बाहर लिखा गया तो यानी इसका मतलब अंडर रूट में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर ऐसे अंडर रूट बना के ऐसे लिख दिया गया, जैसे स्क्वायर रूट होता है, ऐसे 6 रूट 6th रूट होता है, 6वां मूल होता है, ठीक है। ये उसको पढ़ा जाता है कि यहाँ जो अंडर रूट 6 लिखा गया तो ये अंदर लिखा गया, ना कि बाहर लिखा गया। ये ध्यान रखना, ये अंदर है इसके, ये जो दिखा है इसके अंदर ये लिखा है 6। 4 पावर एक्स, 8 का पावर 2/3, ये लिखा गया x-2। फिर क्या लिखा? -52 -2 का पावर 2x-1, ये लिखा गया। अब इसको सॉल्व करना, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये जो अपना एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स डिफाइंड कब होगा? एफ एक्स डिफाइंड कब होगा? डिफाइंड भाई जो ये स्क्वायर रूट हो, 4th रूट हो, 6th रूट हो या 8th रूट हो, उसके अंदर जो लिखा गया है वैल्यू, वो हमेशा 4 पावर एक्स 8 पावर 2/3 2/3x-1 -52 -2 का पावर 2x-1, ये क्या हो? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको 2 के बेस में हम तोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 लिखोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 का पावर 2x हो जाएगा, प्लस ये 2 का पावर 3 होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 कट जाएगा, ये क्या? ये 2x-1 होगा कि नहीं होगा? 52 को इधर भेज देते हैं, ये -2 पावर 2x-1 कर दें, ग्रेटर देन कितना? 52 कर दें। कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 का पावर 2x रहने दो। अब +2 का पावर 2x एक होगा, देखो 2 का पावर 2x लिख दिया, इंटू 2 का पावर -2 होगा, तो -2 होगा तो इसको नीचे लिख दे, 2 का पावर 2 लिख दे, कोई दिक्कत है? माइनस, अब ये क्या हो गया भाई? 2 का पावर, इसको देखो, ये 2 का पावर 2x यहाँ भी बन रहा है, ये 2 का पावर -2 बनेगा, तो एक पावर 2 का पावर -2 नीचे कर दें, कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत किसी को, छोटी सी भी दिक्कत हो बता दो भाई। 2 का पावर 2 कर दें, ग्रेटर देन क्या? 52, किसी की दिक्कत क्या? नहीं दिक्कत है। अब ये बताओ कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, यही तो होगा, सही लिखे भाई? ये x-1 नहीं है, ये x-2 है। ये पहले चीज ध्यान से देखो, ये x-2 है, ये, और यही चीज यहाँ होगा, ये x- ये क्या होगा? 2 होगा, ये x- क्या होगा? 2 होगा, और ये नीचे जो लिखो ये x- अब 2 का पावर 2 ना होके क्या होगा? 2 का पावर 4 होगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ था? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 2 का पावर 4 है, नीचे 2 का पावर 4 एलसीएम ले लिया, तो 2 का पावर 4 मतलब कितना हो गया? 16 से इधर गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 का पावर 2x, प्लस यहाँ देखो 2 का पावर 4 ही है, तो इसका डिवाइड करोगे कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2x। अब 2 का पावर स्क्वायर है, इसमें 2 का पावर भाग दोगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा, इसमें गुणा कर दोगे ऊपर वाले, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 का पावर 2x, ग्रेटर देन, अब इधर 2 का पावर 4 था तो 2 पावर 4 मतलब 16 से गुणा कर दिए इधर। कोई दिक्कत यहाँ तक? 16 पॉजिटिव होता है तो इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा।
अब कितना हो जाएगा 16, एक 17, 17 में से 4 गया 13, 13 इंटू 2 का पावर x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये कितना हो जाएगा 52 इंटू 16। अब 13 पॉजिटिव है काट देते हैं, 13 चौके 52, इधर ही लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या चले, चलो देखो ये कितना बना, ये बन गया 2 का पावर 2x। एक ग्रेटर देन कितना होना 16 चौके 64, 16 चौके 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6 लिख दें, कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू, ये कितना हो जाएगा 3 2, ये देखो इक्वल चल रहा था तो इक्वल चल रहा था तो इक्वल लगाते चलो, यहाँ लगाते चलो, यहाँ लगाते चलो, तो इसलिए 3 पे क्लोज, 3 टू इनफाइनाइट, यही अपना आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी की चर्चा अगले क्लास में चलेंगे। अगले क्लास में कोई नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे। ये आज के लिए था लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टार्टिंग में जो बताया उसको देख लीजिएगा। जो आपको फंक्शन और रिलेशन की सीट नहीं मिली है वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सीट रखी है, आप उसको ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। तो आज अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।